हेलो ऑल। तो अपने आज स्टार्ट करते हैं डिस्कशन ऑन नेशनल इनकम। ठीक है। चैप्टर बड़ा ही इजी है। अपने को बस कंसेप्ट्स का क्लैरिटी होना चाहिए। लर्न करने का कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। अब इसको माय डियर फ्रेंड्स अपने इस पूरे चैप्टर को अपने 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। नंबर 1, एग्रीगेट्स, जिसको अपने बेसिक कंसेप्ट्स भी बोल सकते हैं। एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड पार्ट माय डियर फ्रेंड्स है सर्कुलर फ्लो। एंड द थर्ड पार्ट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जिसमें हम लोग एक्चुअली में नेशनल इनकम का डिफरेंट मेथड्स का कैलकुलेशन से नेशनल इनकम पर अराइव करेंगे। ठीक है। लेट्स टेक थिंग्स वन एट अ टाइम और शुरू करते हैं एग्रीगेट्स या बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम से। ठीक है। चलिए सर, बात स्टार्ट करिए। ओके माय डियर फ्रेंड्स, नेशनल इनकम किस इकोनॉमिक्स का पार्ट है? माइक्रो या मैक्रो? जी हाँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हर चीज को टोटलिटी में कंसिडर करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये बात नहीं कर रहे होते हैं कि पर्सन एक्स का या पर्सन वाई का क्या इनकम है। अपने बात कर रहे होते हैं इंडिया का क्या इनकम है। यह अपने लोग टोटलिटी कंसिडर करते हैं, एग्रीगेट्स कंसिडर करते हैं, राइट। सही है सर। अब इकोनॉमिक्स में माय डियर फ्रेंड, मैक्रो इकोनॉमिक्स में दो तरीके से सोचा जाता है। एक होता है डिमांड साइड, जहां पे अपने कंज्यूमर के साइड से सोचते हैं, ठीक है। और एक होता है सप्लाई साइड, जहां से अपने किसके किसके बारे में सोचते हैं? जी हाँ, प्रोड्यूसर्स। अब एक चीज बताओ, अपने टॉपिक क्या कर रहे हैं? नेशनल इनकम। कोई भी इंसान को अगर इनकम अर्न करना है, मेरे को एक सिंपल सा बात आप लोग बताओ, किसी भी इंसान को अगर इनकम अर्न करना है तो वो दो में से एक चीज प्रोवाइड कर रहा होगा। किसको? प्रोडक्ट्स, जिसको अपने लोग गुड्स बोलते हैं, राइट। जैसे चिप्स हो गया या कुछ भी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट। सर्विसेज, जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोई भी हो गया। इसको छोड़ के तो कोई और तरीका नहीं है ना इनकम अर्न करने का। सर बात तो आप सही बोलते हो, इसको छोड़ के तो कोई और तरीका है नहीं। तो बस माय डियर फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में इस गुड्स और सर्विसेज को एक साथ अपने लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो एक बात आप लोग ध्यान रखें कि इस चैप्टर में अपने इनकम वर्ड और प्रोडक्ट वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। बेहतरीन बेहतरीन। अब सर आइए अपने लोग एग्रीगेट्स को समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर देखिए, मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है। ओके सर, इसमें इस डायग्राम को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। ये जो एक पार्ट मैंने बनाया है, ये अपना इंडिया है। क्या? अपना इंडिया, सारे जहां से अच्छा, है ना। और ये है बाकी दुनिया, है ना। वो गाना है ना, देखिए सारी दुनिया, जापान से लेकर क्या क्या था, रशिया। ठीक है। तो ये है बाकी दुनिया। ठीक है सर। इंडिया को, इंडिया में अर्न कैसे लोग कर रहे हैं? दो तरीके के लोग कर रहे हैं सर। सर कौन? एक वो इंडियंस, रेसिडेंट इंडियंस जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, और एक फॉरेनर्स जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं। इंडियंस जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं का एग्जांपल दो सर, मुकेश अंबानी। फॉरेनर जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं सर, उसका एग्जांपल दो, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट है ना यहाँ पर। सर बात तो आप सही बोलते हो। तो इंडिया को अपने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिए। क्या पार्ट्स में माय डियर फ्रेंड्स? एक, इंडियंस अर्निंग इन इंडिया, आईईआई, मतलब इंडियंस अर्निंग इन इंडिया, ठीक है। और दूसरा, फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया। हाँ सर, बात तो आप सही बोलते हो। लेकिन अब अगर बाकी दुनिया को देखो तो उसमें भी क्या हो रहा है? सर उसमें भी दो पार्ट्स करो फिर। हम लोग भी तो बाहर कमा रहे हैं पैसा, बात तो सही है सर। जैसे ओला है और कितने सारी कंपनीज है हमारी इंडिया की जो बाहर में पैसा अर्न कर रही है। सर बात तो आप सही बोल रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अदर वर्ल्ड को भी दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। सर वो दो पार्ट्स क्या है? ध्यान से सुनना। इंडियंस अर्निंग अब्रॉड एक पार्ट हो गया, ठीक है। और फॉरेनर्स अर्निंग अब्रॉड, ठीक। सर बात तो एकदम सही है, मजा आ गया सर सुन के। आगे बात करो। अब इसको हम लोग एक नोटेशन असाइन कर देते हैं। मान लो इंडियंस अर्निंग इन इंडिया को ए बोलते हैं, फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया को बी बोलते हैं, ठीक है। तो इंडियंस अर्निंग अब्रॉड को अपने सी बोलते हैं और फॉरेनर्स अर्निंग अब्रॉड को अपने डी बोलते हैं, ठीक है। तो हाँ सर, बात सही है। ये देख लो, जूम करके देख लो। हाँ सर, बात तो सही है। अब एक चीज समझना, अब यहां पर दो कंसेप्ट आएगा। किसका? एक आएगा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का और एक आएगा डोमेस्टिक इनकम का। और क्या बोला था कि हाँ, प्रोडक्ट और इनकम वर्ड इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। क्या बात है सर, क्या बात है। अब देखो, जब हम बोल रहे हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किस चीज का फीलिंग आ रहा है? सुनो सुनो, वर्ड पे ध्यान दो।
डोमेस्टिक का फीलिंग आ रहा है, लग रहा है ना इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री का बात कर रहा है। हाँ सर बिल्कुल लग रहा है। देखो देखो फिर से सोचो, डोमेस्टिक जब बोल रहा है तो लग रहा है ना बाउंड्री का बात कर रहा है कंट्री का, डोमेस्टिक बाउंड्री का। हाँ सर बात तो सही है। तो जब हम डोमेस्टिक का बात कर रहा है मतलब हम किसका बात कर रहा है? दो लोगों का, इंडिया में जो इंडियंस अर्न कर रहे हैं और फॉरेनर्स जो इंडिया में अर्न कर रहे हैं, लेकिन है किसके बाउंड्री के अंदर? इंडिया के। तो क्या हम बोल सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो बाइफर्केशन है, क्या हम बोल सकते हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो बाइफर्केशन है वो सर ए प्लस बी है? देख लो, चेक कर लो, ए और बी लाई कर रहे हैं इंडिया के अंदर, चेक कर लो डायग्राम में। क्या बात कर रहे हो सर, मजा आ गया सुन के। ठीक है सर, अब आओ इसी तरह से नेशनल प्रोडक्ट का बात करता है। तुम लोग वर्ड को देखो, वर्ड को, नेशनल प्रोडक्ट, फीलिंग आ रहा है ना नेशनलिज्म का, पेट्रियोटिज्म फीलिंग आ रहा है ना? हाँ, मतलब किसका बात करेंगे? इंडियंस का। और इंडियंस कहां कहां पे है देखो तो। अच्छा सर, एक तो इंडिया में इंडियंस है और एक इंडियंस रेसिडेंट इंडियंस है जो बाहर पैसा कमा रहे हैं। हाँ सर, कौन कौन है? ए और सी। क्या बात है सर, मजा आ गया सर डायग्राम देख के, मालूम है हमको भी आ रहा है। अब आप लोग ध्यान से समझना, जब अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट तक पहुंचे, समझना आप लोग बात को। अब यहां पर लिखते हैं इक्वेशन, है ना, इसको कोई अगर रटा तो सोच लेना। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब अपने लोग नेशनल प्रोडक्ट में पहुंचेंगे, मैथमेटिकली बात करते हैं, ठीक है ना। किसी का अगर मैथ्स में आंगन टेढ़ा भी है तो माइंड मत करना, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अपने लोग अभी क्या ब्रेक किए सर? ए प्लस बी, बेहतरीन सर। और नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग क्या ब्रेक किए सर? ए प्लस बी। अरे सिंपल सा बात करो यार, अगर ए प्लस बी से ए प्लस सी तक पहुंचना है तो क्या करना होगा सर? इसमें बी को हटाना होगा और सी को जोड़ना होगा। सब अग्री करता है तो? अरे सर फिर से बोलो, ठीक है फिर से बोल रहा है। ए प्लस बी से ए प्लस सी तक पहुंचना है तो ए तो अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, बी अपने को चाहिए नहीं और सी अपने को चाहिए, तो सी को जोड़ दो, बी को हटा दो। क्या बात है सर, क्या बात है। सी माइनस बी, बस यही सी माइनस बी को हम लोग प्यार से इकोनॉमिक्स में बोलते हैं, हाँ, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओ माय गॉड। और सर हम लोग रट्टा मार रहे थे, बताओ कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या सर, ठीक है चलो कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा। आगे बात करते हैं सर, डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA सर नेशनल प्रोडक्ट हो गया। ये हमारा यहाँ का आज लर्निंग 1 हो गया। कोई अगर पूछे कि आज का लर्निंग 1 क्या है तो सर ये है, ठीक है। थोड़ा सा एक स्टेप आगे आते हैं। आप लोग सब कोई पढ़े हो फाइनल अकाउंट्स क्लास 11 में? हाँ सर पढ़ा है। एक कंपनी का जब अपने लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं कैसे लगता है? प्रॉफिट, या मेरे को बोलना चाहिए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो सर कैसा लगता है? देखो कुछ ऐसा दिखने में होता है, समझते जाओ बात को। अरे सर अब आप अकाउंट्स पढ़ाना क्यों स्टार्ट कर दिए? अरे हौले हौले रुको यार, सब समझ में आएगा। ये देखो, इसका डेबिट साइड होता है, क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। आप लोग का ग्रॉस प्रॉफिट आता है सर, बकायदा आता है, ठीक है ना। बात जो कर रहे हैं वो समझते चलो सर, समझ में आया। आप लोग का माय डियर फ्रेंड्स ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद? हाँ सर आता है। अब आप लोग बहुत सारे आइटम्स पीएल में माइनस करते हो, वन ऑफ देम इज, जी हाँ, डेप्रिसिएशन। बस 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 माय डियर फ्रेंड्स, बस इस डेप्रिसिएशन को जब आप अपने मान लेते हैं, कोई और खर्चा है नहीं, इस डेप्रिसिएशन को जब अपने माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट से कहां पहुंचे? हाँ एकदम सही, नेट प्रॉफिट पे। बस और है क्या? इसी तरह से अगर कंपनी का बनाए, कंपनी का जो बनाए उसी तरह से अगर अपने कंट्री का बनाए तो क्या करना है अपने को? अगर अपने को मान लो GDP दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट से डेप्रिसिएशन माइनस किया हुआ नहीं है, माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? ये DEPN मतलब डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, अगर अपने इसको माइनस कर देते हैं तो अपना क्या आएगा? NDP आएगा, क्योंकि ग्रॉस से डेप्रिसिएशन गया तो नेट। ओ अच्छा सर, ये बात है क्या? बस एक बात और समझ लेना, इकोनॉमिक्स में अपने डेप्रिसिएशन को प्यार से, इकोनॉमिक्स में अपने डेप्रिसिएशन को प्यार से कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं। अच्छा ये बात है सर, जी हाँ, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं, सही है, ठीक है। तो दूसरा लर्निंग आज का क्या हुआ? पहला क्या था? डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA ऐड करे तो नेशनल प्रोडक्ट, करेक्ट। चलो लिख लेते हैं, जो अभी तक का लर्निंग से लिख लेते हैं फटाफट एकदम। डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA माय डियर फ्रेंड्स अपने को क्या देता है? जी हाँ, नेशनल प्रोडक्ट। लर्निंग नंबर 1 फॉर द डे। लर्निंग नंबर 2, ये तो सर हमें पहले से ही पता था, आप तो बस याद दिलाए। जी हाँ, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू
नेट, बेहतरीन। सर एक बात और, ठीक है, ध्यान से सुनना। सर बताओ, अपने अभी एक बात करेंगे फैक्ट्री प्राइस और मार्केट कॉस्ट का, ठीक है, या मार्केट प्राइस बोल लो, मार्केट कॉस्ट मत बोलो, जैसा मर्जी। अब एक चीज देखो, कोई प्रोडक्ट फैक्ट्री पे बना सर, बेहतरीन, अब क्या होगा, उस पर टैक्स पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, और कौन सा टैक्स पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स पड़ेगा। मान लो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ तो उस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है, ठीक है ना, जब वो सेल होता है तो उस पर जीएसटी लगता है, ठीक है ना। इसको अपने लोग एकदम एक कंबाइंड हब में इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं ना, हल्का करके एकदम, ठीक है सर, बात सही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने क्या कर सकते हैं, ये जो फैक्ट्री प्राइस है, अगर अपने को देखना है कि भाई मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस मतलब जिस प्राइस पे कोई कमोडिटी मार्केट पे बिकेगा, तो क्या आप लोग अग्री करते हो अगर हम ये बोले कि उसके लिए सर फैक्ट्री प्राइस में हम लोग को इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ना होगा, क्योंकि जब आप लोग खरीदते हो तो आप लोग तो टैक्स देते हो ना उस पर, इनडायरेक्ट टैक्स। बेहतरीन सर, देते हैं, तो सर इसमें आप लोग जोड़ लो इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बात है सर, मजा आ रहा है सर। देखो, इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर लिए। अब आप लोग एक चीज समझना, इनडायरेक्ट टैक्स तो आपका बोझ बढ़ाएगा। कभी कभी कंपनीज को गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे क्या है कि किसी कमोडिटी का जो कॉस्ट है वो कम पड़े। तो अब क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कमोडिटी का कॉस्ट को बढ़ाता है, वैसे ही सब्सिडी क्या करेगा, घटाएगा। अरे क्योंकि कंपनी की पॉकेट से जा ही नहीं रहा है पैसा, तो जब कंपनी के पॉकेट से पैसा जा ही नहीं रहा तो कंपनी उस चीज के लिए आपको क्यों चार्ज करेगा। सर बात तो सही बोल रहे हो। तो मतलब फैक्ट्री प्राइस से मार्केट प्राइस तक पहुंचने के लिए अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहा है तो ऐड हो रहा है, लेकिन अगर सब्सिडी मिल रहा है तो लेस हो रहा है। बिल्कुल सही जवाब। और एक और बात, इकोनॉमिक्स में अपने प्यार से इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज को क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बात है सर, अच्छा ये होता था क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्स सर? हाँ माय डियर फ्रेंड्स, ये होता था। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज क्या होता है, जी हाँ, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। अभी तीसरा लर्निंग भी हमारा अचीव हो गया, ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं जो उस समय हम लोग नहीं किए थे। वो दो चीज क्या है, पहले एनएफआईए को पकड़ते हैं। जब मैंने एनएफआईए आपको समझाया था तो मैंने क्या लिखा था, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है ना, याद है तो? हाँ सर याद है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब सर इसका दो कंपोनेंट्स माइनस होता है, बताओ तो क्या? एक इंडियंस अर्निंग अब्रॉड, देखो 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 देखो, हाँ जिसको हम सी लिखा था, याद करो। हाँ सर याद आया, एक था इंडियंस अर्निंग अब्रॉड, माइनस 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 फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया, माइनस फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया। इसको सर माइनस करते हो तो हमारा एनएफआईए आता है। अब अपने को एक बात नहीं भूलना है सर, क्या नहीं भूलना है, ये नहीं भूलना है अपने लोगों को कि एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यस, क्यों, तुम समझो ना, पॉजिटिव कब होगा, अरे जब हमारे इंडियन भाई बहन बाहर में ज्यादा पैसा कमा रहे होंगे कंपेयर टू फॉरेनर जो इंडिया में पैसा कमा रहे हैं, तो एनएफआईए पॉजिटिव होगा नहीं होगा? क्या बात है सर, एकदम सही। एनएफआईए पॉजिटिव भी हो सकता है जब इंडियंस अर्निंग अब्रॉड ग्रेटर है कंपेयर टू फॉरेनर्स अर्निंग इन इंडिया, और साथ ही साथ एनएफआईए नेगेटिव भी हो सकता है। सर बात तो आप सही बोले। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जितने भी कंसेप्ट को समझे, क्या कंसेप्ट को समझे, अगर ऊपर से देखें तो तीन ही कंसेप्ट समझे। वो तीन कंसेप्ट क्या है सर, फटाफट लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझे क्या, कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अगर एनएफआईए जोड़ा जाए, अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एनएफआईए जोड़ा जाए तो मिलेगा नेशनल प्रोडक्ट। अगर ग्रॉस फिगर से डेप्रिसिएशन लेस किया जाए तो अपने को क्या मिलेगा, नेट फिगर मिलेगा। और अगर फैक्ट्री प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ा जाए तो अपने को मार्केट प्राइस मिलेगा। बस अब करना क्या है, एग्रीगेट्स में इन तीनों कॉन्सेप्ट को साथ में लिखना है। सर मतलब अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे आप समझना। अगर मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो एग्जाम में माय डियर फ्रेंड्स कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मान लो आपको कन्वर्ट करना हुआ जीडीपी एट एफसी को एनएनपी एट एमपी में, ठीक है, आपको ये कन्वर्ट करना हुआ। ट्रिक हमेशा याद रखना कि जो फिगर आपको गिवन है, जो फिगर आपको गिवन है उसको हमेशा आप लोग लेफ्ट में लिखोगे। क्या सर, जो गिवन है उसको हमेशा लेफ्ट में लिखो, ठीक है सर, बेहतरीन। और
जहां आपको पहुंचना है उसको हमेशा राइट में थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखो, ठीक है? ओके सर, अब बस दिमाग लगाओ और आप लोग पहुंच जाओगे। सर कैसे? देखो, अगर आपको ग्रॉस, यहां पे देखो ये ग्रॉस है, दिख रहा है ना, और यहां पे क्या है, एन मतलब नेट है, तो आपको ग्रॉस से नेट तक पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे बोलो? जी हाँ, डेप्रिसिएशन लेस करके, जिसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी बोलते हैं बाय द वे, डेप्रिसिएशन लेस करके। हाँ सर, बात सही है। आगे देखो, अगर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंचना है, तो आप कैसे पहुंचोगे? सर एनएफआई ऐड करेगा, बिल्कुल करो, करो, ये लो कर दिया। और बोलो सर। माय डियर फ्रेंड्स, अगर फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे? अरे सर हम एनआईटी, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेगा, करो। ओ माय गॉड, और सर हो गया क्या सम? हाँ हो गया। अपने लोग जबरदस्ती का टेंशन लेते थे। अच्छा ये बात है सर, इस तरह से। तो सर ये सब फॉर्मूला लर्न करना होगा क्या? फिर तुम फॉर्मूला बोला, ये सब फॉर्मूला है क्या? इतना अच्छे से प्यार से कंसेप्ट समझ रहे हैं, कहाँ का फॉर्मूला यार? देखो देखो देखो, और एक तो दिखाता है। मान लो कि हमारे को दिया हुआ है एनएनपी एट एफसी, मान लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? एनएनपी एट एफसी का वैल्यू दिया हुआ है, और अपने को पहुंचना कहां पे है? अपने को लेट से पहुंचना है जीएनपी एट एफसी पे, ठीक है ना? जीएनपी एट एफसी पे, बहुत ही कम मेहनत। तो आप लोग देखो करना क्या है, क्या बोला था? हमेशा जिस चीज को दिया हुआ है, जिस चीज का वैल्यू आपने को दिया हुआ है, उसको लेफ्ट में रखो, एनएनपी एट एफसी, और जहां पहुंचना है उसको हमेशा थोड़ा सा जगह छोड़ के राइट में रखो, ठीक है सर? आपका हुम, आपका आपका हुकुम सर, आंखों पर सर। आगे बात करो सर। अब देखो, नेट से आपको ग्रॉस पहुंचना है यार। अगर आपको नेट से ग्रॉस पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा। अरे ग्रॉस माइनस डेप नेट होता है, तो नेट में डेप ऐड करेगा ना सर? बात तो सही बोल रहे हो सर। ये देखो डेप्रिसिएशन ऐड हो गया। आगे देखो, आगे कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये भी नेशनल प्रोडक्ट है और ये भी नेशनल प्रोडक्ट है, ये भी फैक्ट्री कॉस्ट है, ये भी फैक्ट्री कॉस्ट है। ओ माय गॉड सर, सम हो गया, बिल्कुल हो गया। इससे आप लोगों को कभी भी लर्न करने का जरूरत नहीं पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। एक और बात सर, बताओ क्या, कि ये जितने भी कंसेप्ट है ना, जितने भी कंसेप्ट है, मतलब 8 कंसेप्ट आए, ध्यान से समझना आप लोग। एक है जीडीपी एट एफसी, एक है जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना? 8 कंसेप्ट है, समझना। हाँ सर, बात समझ रहे हैं। वैसे ही एनडीपी एट एफसी और एनडीपी एट एमपी, सर सही है। और देखो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग डीडी को हटाएं और एन पे जाएं, तो जीएनपी एट एफसी, जीएनपी एट एमपी, सर बात तो सही है। आगे अगर हम लोग एन के में जाएं, मतलब नेट में जाएं, तो हमारा एनएनपी एट एफसी और एनएनपी एट एमपी। देख लो, ये 8 कंसेप्ट को छोड़ के कुछ बन सकता है क्या? कुछ नहीं बन सकता सर, इस 8 कंसेप्ट को छोड़ के कुछ नहीं बन सकता, ठीक से देख लो। हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो, इसको छोड़ के तो कुछ नहीं बन सकता। बस इन 8 में इंटरचेंजेबली क्वेश्चन आएगा सर। एक बात और सर, इसमें से नेशनल इनकम अपने किसको बोलते हैं? देखो लॉजिकली बात करें ना, तो ये 8 के 8 ही नेशनल इनकम के मेजर्स हैं, अलग अलग तरीका से मेजर्स है और क्या। लेकिन अगर एग्जाम में मान लो आ गया, आपको एग्जैक्टली नहीं बोला कि जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर या एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर, तो याद रखना, फिर बाय डिफॉल्ट, हम लोग नेशनल इनकम किसको बोलते हैं? बाय डिफॉल्ट हम लोग नेशनल इनकम, माय डियर फ्रेंड्स, बोलते हैं एनएनपी एट एफसी को। ये मत भूलना, ये मत भूलना, बाय डिफॉल्ट नेशनल इनकम हम लोग एनएनपी एट एफसी को बोलते हैं, ठीक है? इससे रिलेटेड ही बहुत सारे सम्स है। अब आप लोग एक चीज समझना, अगर आप लोग को ये बात समझ में आ गया जितना मैंने अभी तक बताया है, तो ना तो आप लोग को सम्स रटना पड़ेगा या कोई फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा, और ना ही आप लोग को डेफिनेशन प्रॉपरली लर्न करने बैठना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट को ही तो डेफिनेशन बनाना है? कंसेप्ट को डेफिनेशन बना सकते हैं सर, किस तरह से सर, जरा बताना। देखो बताता है, मान लो एग्जाम में आ गया कि भाई डिफाइन डिफाइन जीडीपी एट एमपी। अपने को दिमाग लगाना है, सबसे पहले डीपी को डिफाइन करो। डीपी मतलब डिस्प्ले पिक्चर नहीं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है? हाँ सर, बात तो सही है। तो सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, समझना। इट इज द एग्रीगेट वैल्यू, समझना बात आप लोग, एग्रीगेट वैल्यू क्योंकि टोटलिटी में कंसिडर करते हैं, ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट नहीं कंसिडर करते सर। मतलब अरे आप एक चीज समझो, इसको अपने लोग बाद में समझते हैं, पहले इसको मैं कंप्लीट बाद में करता हूं, पहले आप लोग एक चीज समझो। मान लो आप लोग, हाँ, कि एक ब्रेड बनाने के लिए व्हीट यूज हो रहा है, ठीक है ना? मान लो एक ब्रेड है ₹10 का, ठीक है?
उसको बनाने में वीट यूज हुआ लेट से ₹3 का, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। तो आप एक चीज समझो, अगर आप लोग नेशनल इनकम में ब्रेड को भी ले लिए और वीट को भी ले लिए तो पता है क्या होगा, डबल काउंटिंग हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि इस 10 में भी तो वीट का कॉस्ट इंक्लूडेड होगा। अच्छा, इसीलिए एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखना जरूरी है। सर बात तो बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है, चलो लिखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ, ध्यान से सुनना आप लोग, हाँ, इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से सुनना, यहां से बात चालू होगा। अब देखो डीपी है, डोमेस्टिक का है, मतलब प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज या विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज, प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। हमेशा पहले यही करना है, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फिर कहां है, डोमेस्टिक बाउंड्रीज। सो प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। आगे बात करो सर, ध्यान से सुनना। अब यहां पे हम लोग को देखना है, एमपी है मतलब मार्केट प्राइस पे वैल्यूड है, वैल्यूड एट मार्केट प्राइसेस, क्योंकि मार्केट प्राइस पे वैल्यूड है और क्योंकि ग्रॉस है सर, और क्योंकि ग्रॉस है सर, तो अपने क्या लिखेंगे, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहां से लेस नहीं किया हुआ है ना, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। और फिर ड्यूरिंग द करंट ईयर, क्योंकि एक पर्टिकुलर ईयर के लिए कैलकुलेट होता है ना, तो ड्यूरिंग द करंट ईयर। लेकिन अब आप लोग बोलोगे कि सर यहां पर हम लोग एक चीज नोटिस किया, क्या, कि जब आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा हुआ था तो आप वर्ड यूज किए विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है ना। ठीक है सर, समझ गया। मान लो सर नेशनल प्रोडक्ट होता तो आप क्या लिखते, आओ एक कंसेप्ट और ले लेते हैं, डिफाइन एनएनपी एट एफसी, ठीक है, ओके। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम लोग डिफाइन एनएनपी एट एफसी करें, सुनना आप लोग बात को, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, सेम चीज, सेम लॉजिक, इट इज द एग्रीगेट वैल्यू, ये वाला चीज तो कॉमन है ना सर, इट इज द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब ध्यान से सुनना, इनफैक्ट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लिखने से नहीं चलेगा, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज अपने को लिखना चाहिए, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब देखो यहां पर, क्योंकि नेशनल प्रोडक्ट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक बाउंड्रीज नहीं, प्रोड्यूस बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, क्योंकि जब आप नॉर्मल रेसिडेंट्स लिखते हो तो जो इंडियंस बाहर पैसा कमा रहे हैं वो भी कवर हो गए, और जो इंडियंस इंडिया में कम पैसा कमा रहे हैं वो भी कवर हो गए। सो प्रोड्यूस बाई नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ठीक है। फिर अपने को क्या लिखना है, अब ध्यान से सुनना, ये नेट है और ये फैक्ट्री कॉस्ट पे है, तो वैल्यू डेट फैक्ट्री प्राइसेस या वैल्यू डेट फैक्ट्री कॉस्ट, वैल्यू डेट फैक्ट्री कॉस्ट, और क्योंकि नेट है तो अपने एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लिख देंगे। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ ये बात है माय डियर फ्रेंड्स, ये बात है सर, बिल्कुल समझ में आ गया एग्रीगेट्स वाला कंसेप्ट। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आज यहीं तक क्लास रखते हैं, होप सबको समझ में आया। बाय बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।